बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर पहुंचते हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लगभग दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। खास बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार में खेला होने जा रहा है और सरकार में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। ऋतिक, क्या सवाल खड़े कर दिया? आखिर दिल्ली दौरा था, नीतीश कुमार आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृहमंत्री से मिलते हैं, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, गठबंधन में उनके वो पार्टनर हैं, लेकिन अब ये खरमास के बाद कौन सा खेला होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार 22 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जाकर उनके साथ दोनों ही जगह पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद होते हैं, जिनको इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक सीएम फेस भी बताया जा रहा था। उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी। हालांकि नीतीश कुमार और सम्राट की जोड़ी दिल्ली पहुंचती है। नीतीश कुमार बीजेपी के दिग्गजों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद बिहार में राजधानी पटना में एक बार फिर से हलचल तेज हो जाती है और इसको तेज या हवा देने की कोशिश की है आरजेडी ने, मुख्य विपक्षी दल ने। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत की और उन्होंने ये बयान दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए, मुलाकात की है पीएम मोदी और अमित शाह से, लेकिन खरमास अभी चल रहा है बिहार में पूरे अभी खरमास चल रहा है, तो खरमास के बाद बिहार में एक बड़ा खेला हो जाएगा, ऐसा कहना है मृत्युंजय तिवारी का। ये दावा क्या दावा इनका? मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो क्या दावा कर रहे हैं? क्या समीकरण बनाने की, नए समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं? देखिए, समीकरण क्लियर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स कराने की कोशिश की गई, ये उनका पहला दावा। दूसरा कि अब बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनेगा खरमास के बाद, यानी नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई भारतीय जनता पार्टी से। लगातार ये बातें तो आरजेडी के लोग पहले भी जब नतीजे आ गए उसके बाद भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे किया। तो इनके इन दावों से तो लगता है कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये बातें तो लगातार तेजस्वी यादव भी कहते आ रहे थे, आरजेडी के तमाम नेता कहते आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को बना दिया। खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी चलती है रजत, और ये बयानबाजी शायद राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक कह सकते हैं कि एक संजीवनी बनने का काम करती है। मतलब ये भी एक मामला है कि तेजस्वी से मुद्दा भटकाने के लिए, कि तेजस्वी की चर्चा ना हो। तेजस्वी जिस तरीके से गायब है, लगातार उनकी चर्चा हो रही है, वो यूरोप की यात्रा पर है, तो इसीलिए पूरा फोकस नीतीश पे रख दो और ये चर्चा करने लगो कि बीजेपी नीतीश को हटा देगी। कह सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव, आपको याद होगा, बिहार विधानसभा सत्र के बाद से सिर्फ एक से दो बार ही वो सदन में दिखते हैं, और जब प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनाया जाता है उस वक्त तो क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनको मुख्यमंत्री के साथ रहना पड़ता है। उसके बाद वो यूरोप चले जाते हैं। करीबन बिहार से वो 10-15 दिन से गायब हैं। सवाल लगातार उठे। शिवानंद तिवारी, उनके जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपको बिहार में एक्टिव होना चाहिए था। पॉलिटिक्स में आप हार गए, ठीक है, आपकी पार्टी हार गई, ठीक है, आप तो विधायक हो, आपको तो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहना चाहिए था, आपको तो कम से कम आप विपक्ष का दम हो, आप ही गायब रहोगे तो कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं जो सवाल आपने पूछा, शायद हो सकता है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, हो सकता है आरजेडी के ऊपर से कोई बात आई हो सकता है कि लालू यादव या फिर राबड़ी देवी की तरफ से कोई निर्देश हो कि आप अगर इस तरीके की बयानबाजी, क्या हो सकता है ये कहा गया हो कि तेजस्वी से माइंड डाइवर्ट करवाइए, क्योंकि तेजस्वी अब तक गायब है। सवाल तो यही है, लेकिन सवाल इन सब के बीच यही है कि नीतीश कुमार क्या वापस से उनको बीजेपी ने दिल्ली बुलाकर क्या प्रेशर पॉलिटिक्स? तो बिल्कुल, अगर मैं देखूं, आपको अमित शाह ने इस पोस्ट को डाला है, इसको सम्राट चौधरी ने रीट्वीट भी किया अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए, इसमें अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लग रहा है तस्वीर में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? अगर इस तस्वीर में आप देखें तो नीतीश कुमार के चेहरे पे मुस्कान है, अमित शाह भी हंसते हुए दिख रहे हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़े हैं और अमित शाह भी उस पर अपनी एक दूसरी तस्वीर में अमित शाह ने अपनी बराबरी पर बैठाया है, जबकि सम्राट चौधरी को दूसरे सोफे पर बिठाया है और उनके साथ ललन सिंह भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने अपनी बराबरी वाली सोफे पर ही नीतीश कुमार को बिठाया है। देखिए, नीतीश कुमार अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बीजेपी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार बैठे हैं, तो भाई उनका वो पद है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो भाई उनको गृह मंत्री ने अपने बगल में बिठाया। बहरहाल, अगर आप देखें तो ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी। इस मुलाकात को बाकायदा ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड ने भी एक्स पर प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया और कहा ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी। जो बिहार में प्रचंड जीत हुई, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जो इतने ऐतिहासिक आए, इसकी वजह से नीतीश कुमार पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद करने दिल्ली जाते हैं। मृत्युंजय तिवारी के उन दावों की चर्चा कर लेते हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद खेला होगा। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी? देखिए, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। दिल्ली की बैठक में उसी पर चर्चा हुई। उन्होंने इस बात को प्रकट आउट किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया जाता है, ठीक है, जेडीयू भले ही कहे या अमित शाह भले ही इस चीज को कहे कि एक औपचारिक मुलाकात है, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई,
लेकिन आरजेडी का ये दावा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर एक बार प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, शायद उनसे ये कन्विंस किया गया कि आप इस पद को छोड़े और बीजेपी से शायद वो बनाया जाए। लेकिन ये हलवा थोड़ी ना है कि आप एक सिटिंग सीएम हो और आप अपने पद को छोड़ दोगे। तो इस तरीके की बातचीत मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, और उन्होंने ये तक कहा है कि बीजेपी का दबाव है कि नीतीश कुमार पर कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और खरमास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में खेला हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि दही चूड़ा खाने के बाद खेला होगा और बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार में सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ दे और अपना मुख्यमंत्री बना ले। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहां पर एक मैसेज और है। याद होगा आपको, एनडीए के अंदर से एक सहयोगी दल ने अपनी एक आवाज उठाई थी, जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा था राज्यसभा की अगर सीट नहीं देंगे तो फिर हम भी गठबंधन छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी आरजेडी को पता ही होगी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐसा बयान करते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस मौके को लपकेगा। विपक्ष ने इस मौके को लपका है और उसके बाद कहा है कि भाई बिहार में खेला हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का यही माइंडसेट है कि अपने जितने भी क्षेत्रीय यहाँ पर दल हैं उनको तोड़ दो, अपनी ही पार्टी से सीएम बना दो। ये कहना है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का। आगे क्या कुछ कहते हैं वो, क्योंकि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी जो है बिहार से आते हैं, तो इस पर भी क्या इस समीकरण को भी मृत्युंजय तिवारी ने ध्यान में रखा है? बिल्कुल, देखिए नितिन नबीन अभी पटना में उनका आज रोड शो हुआ और ये तक उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अब तो केंद्र में भी एनडीए है, बिहार में भी एनडीए है, तो कम से कम बिहार को लाभ होना चाहिए। ये आरजेडी का कहना है, बिल्कुल बिहार का लाभ होना चाहिए। और दूसरी तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि नितिन नबीन को तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, आप देखना यही है कि नितिन नबीन बिहार के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं जो है वो बिहार तक लाते हैं। ये भी उनको कहीं ना कहीं उन तक भी एक चैलेंज करने की कोशिश आरजेडी प्रवक्ता ने की है कि ठीक है आपको बनाया गया, बिहार से बने, लेकिन अब आप बिहार को विकास के लिए उस गति पर लाने के लिए क्या करते हो? तो कहीं ना कहीं वो डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से कोट किया है। तो यही बात घुमा फिरा के आरजेडी के प्रवक्ता ने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार पर जो उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार खरमास के बाद उनको बीजेपी हटा देगी और अपने पार्टी से कोई सीएम बनेगा, मुझे लगता है कि इस तरीके के दावे करके उन्होंने शायद माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। बट हाँ, लेकिन ये बयानबाजी तो आ गई है। बयानबाजी का दौर है और राजनीति में बयानबाजी जरूरी नहीं, कई बार उसके मायने हो, कई बार कुछ चीज़ें छिपाने के लिए भी कुछ नई कहानियां गढ़नी पड़ती हैं। शायद वो इसी का हिस्सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है, अभी नीतीश कुमार लगभग बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो चर्चा पहले भी हो रही थी नतीजों के बाद भी कि बीजेपी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ गई है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन गई है, तो अब नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और आरजेडी समर्थक जो लगातार ये बयानबाजी कर रहे थे, उनके मुंह को कहीं ना कहीं बंद करने का काम तब किया था।